ये वही ख्वाजा टीचर आपके स्वागत के लिए, वेलकम के लिए वहां खड़े और आपको एक कार में ले जाया गया जहां पर उन्होंने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। हमारे रसूल, हमारे नबी प्यारे रसूल वहां पर मौजूद थे और आपने अपने हाथों से उन्हें लुकमे दिए, लुकमे खिलाए, पानी पिलाया। ये सारा खाना और पिलाना जन्नत से आया था और आपको वो लिबास पहनाया जो जन्नत से आया था। उसके बाद ना ही आपको कभी खाने की हाजत हुई, ना कभी पीने की हाजत हुई और ना ही कभी आपने जिस्म से उस लिबास को उतारा, ना ही बदलने की हाजत हुई। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक आपके चेहरे अनवार पर फेर दिया तो उसके बाद से आपका चेहरा इतना चमकता हो जाता, इतना चमकता हो जाता कि जो भी अल्लाह की मखलूक उन्हें देख लेती तो पढ़ लेती थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये जुमले, ये जो जुमले मैंने बयां किए, ये सरकारी सरकार सुल्तान हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजा अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कि मैंने सरकार बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे अनवार पर साथ साथ नकाब पहने हुए देखे थे और कभी जगह खाक से हवा के रुख से कभी एक या दो पर्दे उड़ जाते तो तमाम मखलूक सजदे में गिर पड़ती थी और पढ़ लेती थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वे मदार पाक है और उसी मदार पाक के शहीद खलीफा जिसको आपने जान कहा, रूह कहा, मदार के दुनिया में सैकड़ों लाखों मरीज खलीफा गुजरे मगर आपने एक ही वो शख्सियत गुजरी आलम मदारियत में कि जिसको आपने अपनी जान कह के पुकारा। वो कौन? किसके भांजे? किसके भांजे? सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हकीकी सगे भांजे जिनको दुनिया मोहम्मद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती के नाम से याद करती है। आज भी वही ये जाने मन जन्नती है जिसको मदार ने अपनी रूह कहा, अपनी जान कहा। सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती या आलम मदानियत में वो शख्सियत गुजरी जो मरने के बाद 2 बार जिंदा हुए। ये तो मदानियों का काम है, मरे हुए को जिंदा करना। मदानियों का काम है मुर्दों को जिंदा करना। ये वो जाने मन जन्नती जिसको एक मर्तबा बगदाद जिंदा किया और दूसरी मर्तबा इसी गुजरात की धरती में गिरनार की पहाड़ी पर उस चोटी पर सैयद जमालुद्दीन को जिंदा किया और जिसको दुनिया आज जमहूरियत शाह दातार के नाम से जानती है वो सैयद जमालुद्दीन का चिल्ला है गिरनार पर। और आज भी साधु संत पंडित जो गिरनार पर मौजूद है भगवे पर और जो बड़े बड़े बाल रखते हैं, केसू रखते हैं, ये वही जमालुद्दीन का सदका है। किसका सदका है? जाने मन जन्नती का सदका है कि आज दुनिया भर में देख लो कितने साधु घूम रहे हैं। ये सब जाने मन जन्नती का सदका है कि बड़े बाल रखना, भगवे कलर का कपड़ा पहनना, ये सब किसने बताया, किसने सिखाया? जमालुद्दीन जाने मन जन्नती में उन्हीं के घेरे में मरण वाले हजरात होते हैं और उन्हीं के जानशीन खलीफा सैयद जमालुद्दीन के जानशीन खलीफा गुजरात के बादशाह शहंशाह सैयद का दादा सदन सोमस पांडु तो बाद में आपका मरकज था। पहला मरकज तो पावागढ़ था। कौन सा? पावागढ़ पे दादा सदन सोमस का मरकज था जहाँ आज भी महाकाली माता का मंदिर है उसी के ऊपर। दादा आज भी ऊपर है, दादा आज भी ऊपर ही है। नीचे मंदिर
दादा का रोजा आज भी ऊपर है। दादा को अल्लाह ताला ने 352 साल की उम्र अता की थी। कितने साल? दादा समझ की उम्र कितनी साल थी? सो जाओगे तो नहीं सुनाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा। मजा आ रहा है? सुभान अल्लाह एक भी बार नहीं सुना। सैनिक अकाउंट में डालते रहो, फायदा तुम्हारा है। कितनी उम्र थी? और आपके पीरों मुर्शिद सैयद जमालुद्दीन जानुल जन्नती की उम्र 400 साल की थी। उनके पीरों मुर्शिद सैयद मदहर मालूमी की उम्र 596 साल की थी। अब नीचे लेके आता हूँ दादा सदन सा सरमस, जहाँ पावागढ़ पे आप जलवा दफन थे। और ये वो जमाना था जिस जमाने में हजरत महमूद बेगड़ा, मशहूर नाम है, राजा का नाम सुना है? सुना है? ये महमूद बेगड़े के दौर के जमाने की बात है। ईस्वी सन 14वीं सदी की बात है। आज कौन सी सदी है? 22वीं, 22, 20वीं सदी, 2022 चल रही है, 20वीं सदी है। आज से 600 साल कबल, यानी 14वीं सदी की पहले की बात कर रहा हूँ। 14वीं सदी में दादा सदर सरमस कहाँ थे? पावागढ़। और पावा मान दादा और दादा सदर सरमस का कनेक्टिविटी, कनेक्शन कैसे था, क्या था? अब बाबा मान सरकार शहरे बड़ौदा आने से कबल आप भी दरियाई सफर से खंबात पहुंचे थे। और बाबा मान सरकार यमन के कौन थे? राजा, जैसे कि हमारे यहाँ द ग्रेट मोगल सम्राट अकबर बादशाह को गुजरात में महमूद बेगड़ा हुए, ऐसे ही द ग्रेट यमन के बादशाह दादा के वालिद गिरामी थे। आपके वालिद साहब, आपने कम उम्री के अंदर ही विलायत हासिल अगर हमें करनी तो कई साल गुजर जाते, कई साल। आपने 10 साल की उम्र में ही वो हासिल मकाम कर लिया। कितनी साल? 10 साल की उम्र में आपसे करामतें जाहिर होना शुरू हो चुकी थी। जब हमारा तो बचपना होता है, हमें तो ये मालूम नहीं होता 10 साल की उम्र में हम क्या करें। ये 10 साल की उम्र में लोगों करामतों से, यानी खेलते बहाने कूदते करामतें जाहिर कर रहे थे। और 10 साल की उम्र के बाद 4 साल का तवील सफर कर उम्र 14 साल की खंबात की नगरी में दरियाई सफर करके आप कहाँ गुजरे? गुजरात आए। गुजरात में जब आए तो उसी मुकाम पर आए जहाँ पर दादा मल्हार ने चिल्ला किया था, जहाँ पर दादा मल्हार को लुकमे खिलाए गए थे, जहाँ दादा मल्हार ने लिबास पहनाया गया था, जहाँ पर हुजूर मदारुल आलमीन के साथ हमारे नबी और ख्वाजा खिजर मौजूद थे। वे चिल्ला आज भी मौजूद है खंबात में, आज भी मौजूद है। उस जगह पर सबसे पहले आप पहुंचे। जब उस जगह पर पहुंचे तो आपको बशारत कि आप पावागढ़ जाइए, रास्ता देखा नहीं, आपको रास्ता बताया गया, आप पावागढ़ पहुंचे। आप जानते नहीं थे कि सरमस कौन है, कहाँ है, कौन बताएगा? सदर साहब पीर है, कौन बताएगा? वो पावागढ़ पहुंच गए। पहुंच के 3-4 लोग उस पहाड़ से नीचे उतर रहे। पुलिस से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि बस्ती में जा रहे हैं। ठीक है, अब वही बैठ गए कुछ देर। वापस जब वो लौटे फिर कह रहे कहा जा रहे हैं? हमारे पीरू मुर्शिद की खिदमत में। क्या क्या कहा हमने? हमारे पीरू मुर्शिद की खिदमत में जा रहे हैं। भाई मुझे भी ले चलो, मैं भी आना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ आपकी पीरो मुर्शिद से। आपने पावागढ़ का सफर शुरू किया। पावागढ़ पहुंचे, सरकार सैयदना सदर सरमस जलवा फरोज थे। आपने जाके दस्तबोसी की, कहा सरकार मैं
यमन से आया हूं और मुझे आप बेद कर दीजिए, मुझे मुरीद होना है आपसे। कितनी उम्र थी? सिर्फ 14 साल। ये साल 14 साल जब हमारी उम्र होती है, पढ़ाई लिखाई में होती है 14 साल में हम कहाँ होते हैं? स्कूल में होते हैं। ये 14 साल की उम्र में पीर के आंगन में थे। हम तो स्कूलों में आंगन में होते, ये कहाँ थे? पीर के आंगन में थे। पीर ने कहा, यानी दादा सदन सा सरबस ने कहा कि ये मेरे सारे मुरीद हैं, आप इनके साथ खिदमत में लग जाओ। वक्त आएगा देखेंगे, हम आपको मुरीद करेंगे। वक्त आएगा तब कुछ अर्सा आप रहे साथ में, मगर आपको एक मखसूस चीज दे दी जाती थी कि दादा जो भी कुछ खाते थे वो तबरू का बचा हुआ हजरत बाबा मान को दे दिया करते थे। तो बाबा मान ने उस तबरूकात का वो एहतराम किया कि मेरे पीर का झोंका है, मैं इसे खा नहीं सकता। आज हम तड़पते हैं, तरसते हैं कि हमारे पीर खा के पी के हमको दे दे, मगर वो एहतराम था कि मेरे पीर और मुर्शिद का झूठा ये तो तबरूकात है, मैं खा नहीं सकता। उसे आपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रोजाना ये चलता रहा, रोजाना आप ये करते रहे। कई अरसा गुजर गया, 16-17 साल गुजर गए, तब तक आपने वो तबरूकात को इकट्ठा किया। कितने साल? 16-17 साल गुजर गए, उस तबरूकात को इकट्ठा किया। अब यह आज हम एक मिसाल देते हैं, 2-4 दिन का झूठा खाना अगर हम रखें तो क्या होगा? तो ये पहली करामत तो ये है कि तबरूकात इकट्ठा कर रहे हैं, मगर ऐसे की ऐसे ही है। और ये पीरो मुर्शिद भी जान रहे हैं कि मेरा चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला उसे खा नहीं रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तुम देखो पीरो मुर्शिद ने भी परीक्षा लेना शुरू कर दी। बाबा मान को बोला है, बेटा ये कराओ। जी सर, जाओ। आज हमारा दिल ये कहता है कि पूरी पावागढ़ के इलाके में जाके दावत दे दो। हमारे यहाँ शाम को दावत है, आपने जाके दावत दे दी सबको। आज हम किसी को दावत दें और वो खाने पे आ जाए और खाना बना ना हो तो हमारा हाल क्या हो? क्या हो? यहाँ वही मामला, सारे जितने भी दावत दिए थे सारे लोग इकट्ठा हो गए, पहुंच गए मुकाम पे दावत खाने के लिए। दादा टेंशन में, बाबा मान दादा टेंशन में, सरकार ने तो दावत घुमा दी, यहाँ तो कुछ इंतजाम ही नहीं है। दादा ने भी बुलाया, बेटा जो इकट्ठा किया जो इकट्ठा किया है ना, शुरू करो। तो आप लोग जगह पर बैठे, वो जगह आज भी मौजूद है, वो मैं इसका तज़किरा बाद में करता हूँ। आप उस जगह पर बैठे, अल्लाह से दुआ की और वहीं से लजीज लजीज खाना निकालते गए और लुटाते गए। ये इसीलिए बाबा मान हमारी है हीरे मोती की खान। ये बाबा मान इसीलिए हमारे लिए है हीरे मोती की खान। देखो इनकी कहीं भी खोद लो, कीड़ा है हमारा। चला 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 सारे लोगों ने लंगर बलून लिया, दावत खत्म हो गई। फिर सरकार ने बुलाया, बाबा मान आप नजर को झुकाए, बाहर आता मेहतराम से खड़े। बेटा अब वो वक्त आ गया जिसकी मैं तलाश में था कि मेरे बाद मेरा जानशीन कौन होगा। दादा के खलीफा बोल हुए सदर सा सरवर दादा के, मगर किसकी तलाश में थे? मेरे बाद वाले की। मलक की कोई औलाद नहीं होती तो रूहानी औलाद दादा की, जैसे दादा मदार की भी कोई औलाद नहीं है,
मगर आपने किसको औलाद किया? मेरा वारसदार जाने मन जन्नती, उन्होंने कहा मेरा वारसदार दादा सदन सा सरमस्त, उन्होंने कहा मेरा वारसदार बाबा मान दरियाई। ये जुमले जो आ रहे हैं दरियाई के, इसमें भी मैं बात को बताता चलूं कि आपको दरियाई क्यों कहा जाता है। दरियाई उसे कहते हैं जिसकी हुकूमत पानी पे होती है, उसी को दरियाई कहते हैं, है ना? तो दरियाई कौन? जिसकी हुकूमत पानी पर। इस बात को मैं आखिरी में बताऊंगा कि आपको दरियाई क्यों कहते हैं। मगर मेरी जो बात चल रही है कि सरकार ने इस मकाम पर जहां पर आपने दुआ की थी, तो उसके बाद आपसे अकीदत रखने वाला, मोहब्बत रखने वाला, इस गुजरात का बादशाह राजा जिसको दुनिया महमूद बेगड़ा कहती है, वो भी आपसे बैत हुआ था, मुरीद हुआ था। तारीख में लिखा है 15वीं सदी के अंदर दादा से वो मुरीद हुआ और दादा से इजाजत मांगी कि मैं तो गुजरात का सुल्तान हूँ, ऐ बाबा मान मुझे मुरीद कर लीजिए। तो आपने मुरीद किया। फिर बाबा मान दादा से इजाजत मांगी कि आप मुझे कुछ ऐसी अतायगी कीजिए जिसे ता क़यामत तक दुनिया उस जगह पर जाती रहे। आपने क्या कहा? ऐसी चीज बना जिससे तेरा भी फायदा हो, आने वाले का भी फायदा हो। क्या चीज बना? तेरा भी फायदा, आने वाले का भी फायदा। ठीक है, सरकार वो क्या? ठीक है, अल्लाह का घर मस्जिद बना। 15वीं सदी में हजरत महमूद बेगड़ा ने बाबा मान मस्जिद के नाम से बाबा मान मस्जिद की तामीर की। पावागढ़ पे आज भी मौजूद है। गूगल पे सर्च करिए, लिखिए बाबा मान मॉस्क्यू इंग्लिश में, अगर गुजराती में लिखोगे बाबा मान मस्जिद, सारी हिस्ट्री इतिहास उसका आ जाएगा। लिखा इसको बनाने वाला कौन? महमूद बेगड़ा। किसके लिए बनाया? संत बाबा मान। बाबा मान का मजार था टॉप, वेयर इज द बाबा मान टॉप, बड़ौदा। उसमें लिखा है, ये गूगल का इतिहास है, मगर ये इतिहास बहुत सालों से किताबों में भी मौजूद है। गवर्नमेंट ये ना समझे कि सब मीडिया है। बाबा मान के नाम से मस्जिद कहाँ है? थोड़ा बोलो। पावागढ़। पावागढ़ किसका है? किसका है? मालिक कौन? सदन सा सरबत से वारसदार में 2 छोड़े पावागढ़ में, 2 वारसदार छोड़े। दादा सदन सा सरबत ने पावागढ़ पे 2 वारसदार छोड़े। एक बेटा होगा, एक बेटी होगी। कौन होगा? एक बेटा होगा, एक बेटी होगी। बेटी कौन? किसका मंदिर? महाकाली, जिसको दादा सदन सरवस ने क्या बनाई? बेटी। और ये कौन? तो वारसदार कितने? खाली पावागढ़, दूसरी जगह के नहीं। आगे चलो, दादा सदन सरवस ने फिर बाबा मान को, ऐसी बातें बहुत लंबी है मगर अब सीधा बड़ौदा पहुंचा देता हूं। फिर दादा सदन सरवस ने बाबा मान सरकार को कहां पर भेजने का इरादा किया? वहां पर जहां दीन इस्लाम का परचम नहीं था। ये बड़ौदा उस जमाने में आज से 600 साल पहले दौलताबाद के नाम से मशहूर था। बड़ौदा नाम नहीं था इसका। सबसे पहला नाम क्या था? बड़े नगर, क्योंकि इस शहर में बड़े के पेड़ बोलते, इसलिए इस जगह का नाम क्या था? बड़े नगर। उसके बाद इस जगह का नाम क्या मशहूर हुआ? दौलताबाद। बाबा मान को दादा ने भेजने के लिए कौन सी जगह चूज की? दौलताबाद। बाबा मान तू मेरे हिदमती की खान दौलताबाद में पहुंच। कहां पहुंच? सेविंग अकाउंट में डाल दे लो। कहां पहुंचे?
दौलताबाद, बड़ौदा बाद में नाम बोलूंगा, पर कब बोलूंगा इस जगह का नाम जो पड़ा है तब बोलूंगा। दौलताबाद में जब पहुंचे हजरत बाबा मान दरियाई मदानी, तो यही वो जगह है जहां पर आपने आके हुजरे को बनाया। कौन सी जगह है? ये शहर के बाहर का हिस्सा है। दौलताबाद शहर पहले अंदर 4 दरवाजे में थे। उस जमाने में इस शहर की आबादी 36,000 की थी। कितनी? 36,000। 36,000 की आबादी में दादा पहुंचे थे। और ये जो रिकॉर्ड बता रहा हूं, ब्रिटिश लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज कर गई। जब दादा पहुंचे, यहाँ पे एक कानून था। यहाँ जो राजा है, राजा का नाम है मान सिंह, इस जगह का राजा था। ये गायकवाड़ नहीं, गायकवाड़ तो बात के, गायकवाड़ का इतिहास सन ईस्वी 1700 से चालू है। मैं तो उससे 100 साल पहले के कब्र की बात कर रहा हूँ। कितने साल? 100 साल। 100 साल कब्र। गायकवाड़ का जमाना नहीं, मानसिंह मानसा यहाँ का राजा था। कौन? मानसा। नींद आ रही है? जिक्र चालू कर दे। हाँ चालू रखो। कौन राजा था? मानसिंह मानसा ने यहाँ एक कानून बनाया कि कोई भी फकीर या आवे वो भिक्षा ना दे, यानी मांगे नहीं। दादा मांगने नहीं जाते, मगर दादा 3.5 घर की बस्ती करते हैं। आप मन्नत थे कितने घर की? 3.5 घर की बस्ती करते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर आप यहाँ जगह पे रुके। उसके बाद सिपाहियों ने देखा एक फकीर आता है रोजाना शहर में दाखिल होता है, भिक्षा करता है, मांगता है। ये खबर पहुंची किसको? मानसिंह को। खबर वहां पहुंच गई। मानसिंह ने किसको भेजा? सिपाहियों को। आपको आगे गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके ले गए। पहली ही मुलाकात राजा के साथ, जैसे होता है 2-4 मुलाकातें होती है, कुछ राजो नियास की बातें भी होती है। यहाँ तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, बावमान का ऐसा ही है। इसीलिए कौन बावमान के दादा को कहा गए? राजा के। राजा ने कहा भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बाबा जी अब इस जगह को छोड़ दीजिए, अगर रहना है तो भिक्षा ना दें, मतलब मांगिए। आपने कहा भाई मुझे तो मेरे पीरो मुर्शिद ने भेजा है, अगर वो मना कर देंगे तो बंद। पीर का हुक्म है, इसका हुक्म। हाँ, ये रूहानी बाप है हमारे। जिस्मानी कोई और होता है जो दुनिया में लाता है, मगर दुनिया से मारिफत तक कौन पहुंचाता है? यही रूहानी बाप। तो वहां पर हाजिर कर दिया। हाजिर करने के बाद आपने क्या कहा? भाई मेरे पीर मुर्शिद का हुक्म है, अगर वो कहेंगे तो बंद और ना दें। कि आप इजाजत लेके आओ। मैं क्यों जाऊं भाई? मैं क्यों जाऊं? मुझे गरज नहीं है। तू जा। कहाँ? पावागढ़। कहाँ? पावागढ़। 2 सिपाहियों को भेज दिया। सिपाहियों जाके बोला कि भाई सदन साहब पीर कौन है? तो यही सरकार से खुद पूछ रहे क्या मसला है? देखिए आपके कोई मुरीद है जिसका नाम क्या है? बाबा मान है, और ये मसला पेश आया है हमारे शहर में दौलताबाद। वो बंद नहीं होगा, उसे तो मैंने नहीं भेजा है, वो बंद नहीं होगा। जाके पढ़ लो। राजा से ये बात मैसेज कह दिया कि भिक्षा मांगना बंद नहीं होगा। अब आज से 500 साल पहले इस जगहों पे फकीरों के सामने या बुजुर्गों के सामने, वलियों के सामने अक्सर उठ के कौन आता था लड़ने के लिए? जादूगर, तांत्रिक। आज हमारी भाषा में उसको हम क्या कहते हैं?
धुएं गिनते, क्या कहते हैं? उस जमाने में तांत्रिक होते थे, जैसे इल्म जानते थे काले, आपकी मुठभेड़ उनके सामने करवाई। राजा ने कहा अगर आपकी जीत हुई तो आप कहोगे वो, क्या कहा? आप कहोगे वो, और अगर हमारी जीत हुई तो इस शहर को छोड़ के जाना होगा, ठीक है? दादा के पास एक चीज थी, कावड़, कासा, सुना है ना सबने? दादा के पास क्या था? कासा था। वो कासा जब दादा के पास अब लेके हमरा गए थे वहां, राजा ने कहा कि पहला, सबसे पहला आप ही का, हम कहते हैं वो आप करो, लेकिन बताओ, लेकिन आप तो भिक्षा करने जाते हो, भिक्षा किस में मांगते हो? इसी कासे में, इसी कावड़ में, ठीक है? आप यहीं खड़े हो, इसको बोलो ये भिक्षा करके है। क्या बोला? इसको बोलो ये भिक्षा करके आए। दादा ने उस कांसे को नीचे रख दिया और अल्लाह से दुआ की, वसीला पीर मुर्शद का लिया, कावड़ हवा में हो गया था। हवा में होने के बाद वो कावड़ उस महल से होता हुआ इसी पानी गेट तक पहुंचा था। 3.5 घर की बस्ती करके वापस पहुंचा। राजा ने क्या देखा? ये तो भिक्षा करके वापस लौट आया। राजा ने माफी तलब कर ली और कहा कि आप तो सच्चे बंदे हो, सच्चे फकीर हो, बताओ अब आप क्या चाहते हो? तो कहा कि इस जगह पर दौलताबाद में मेरे पीर और मुर्शद ने उनके हुक्म से मैं पहुंचा हूं, अब इस जगह को यही बाबा मान का नाम आज से मैं देता हूं कि इस जगह का नाम बाबा मान का बड़ौदा होगा। क्या होगा? ओरिजिनल नाम बड़ौदा का क्या है? बाबा मान का बड़ौदा। आज से 330 साल पहले सिरोल मदार किताब लिखी गई थी जिसमें इस चीज का तस्करा मौजूद है कि इस जगह का नाम बाबा मान का बड़ौदा है। अब आखिरी बात मैं बता के, वक्त तो बहुत हो चुका है, आगे भी और काम बाकी है। दादा के मिसाल का खाली मुख्तसर सा 5 मिनट की बात बता के मैं रुखसत हो जाऊंगा। क्या आपको मैंने वादा किया था कि दरियाई जुमले जो है आपके, दरिया क्यों कहा जाता है? दादा के बिल्कुल आस्थाने के सामने जहाँ से हम लोबान उठाया करते हैं, देखा है ना सबने जगह, जहाँ पर एक मेहंदी बनी है, देखिए वो जगह, उस मेहंदी पर हुजूर बाबा मान आखिरी मुकाम पर बैठे हैं। एक मुकाम आगे है जो मेहंदी बनी हुई है ओटे पे, जिसको अक्सर हम लोग टेगा लगा के भी बैठ जाते हैं। एक वो दादा की बैठक है, एक ये है। आखिरी मुकाम ये था जब दादा ने बैठे हुए थे, आपसे मोहब्बत करने वाला, अकीदत रखने वाला, जिसको दुनिया सौदागर के नाम से जानती है, वो सौदागर जहाजों के सौदे करने गया हुआ था, वापसी लौट रहा था दरिया के अंदर। वो जहाज किसी चीज से टकराने की वजह से जहाज में होल हो गया था। होल हो जाने की वजह से जहाज में पानी बेबस होना शुरू हो गया, जहाज डूबने लगा। क्या हो गया? पानी आएगा तो क्या होगा? डूबने लगेगा। उसने वहां याद किया था, ऐ मेरे पीर बाबा मान, मेरी लाज बचाओ, मेरी नाव को बचाओ। बाबा मान यहाँ बाहर बैठे थे, ये आखिरी मुकाम था। आपके विशाल की बात बता रहे होंगे, आपने जो विशाल लिया था, आज ही का वो दिन, आज ही की वो दिन था। कौन सा दिन? आज ही का दिन। आज ही के दिन में दादा ने विशाल लिया था। ये वही जगह आगे जहाँ बैठे थे। और दादा की जो पेटी आती है, पेटी के अंदर आपने देखा आपका ताज है, तस्बीह है, काले कलर का एक कपड़ा है, देखा है अंदर पेटी में जिस ने देखा है उनको मालूम है अंदर काले कलर का एक कपड़ा है। वही कपड़ा दादा इस जगह पर लेके बैठे हुए थे। और जहाँ सौदागर ने पुकारा कि सरकार बाबा मान मेरी नैया को डूबते बचाइए, तो आपने, दादा ने अपने बाजू में एक गड्ढा करके उसी कपड़े को निकाल के वहां बाजू में पूछ लगा दिया था। पूछ यहाँ लगाना था और वहां पूछ लगाना था। तो ये बाबा मान दरियाई इसी वजह
शब्द से कहते हैं कि आपकी हुकूमत पानी पे भी थी और आपका मिसाल तारीख आज का है जब सौदागर ने ये देख लिया, करामत जाहिर हो गई, इसने दिल में नियत कर ली कि अब तो मैं जाते ही बाबा मान से मुरीद हो जाऊंगा। मोहब्बत बहुत करता था मगर मुरीद नहीं हुआ था, अब मैं मुरीद हो जाऊंगा। जैसे ही आप तो वो वली के तमाम के हालों को जानने वाले हैं, कौन क्या मुराद लेके आया है, कौन क्या चाहता है, आपको किसी को बोलने की जरूरत या पेश नहीं आती होगी, है? तो ये वो वली सौदागर ने क्या नियत करी, क्या नियत करी, मैं पहुंच के बाबा मान से मुरीद हो जाऊंगा। जैसे ही सौदागर की नाव किनारे पे आ गई, बाबा मान को पता चल गया। अब सौदागर जैसे ही बाबा मान के बड़ौदे की हुदूद में आ गया, और मैं उस बड़ौदा की बात कर रहा हूँ जिसकी हुदूद नवसारी से लेकर शुरू होती थी और मैसरा पे खत्म होती थी। ये बड़ौदा उस वक्त इतना बड़ा था जबकि ये बादशाह था, उस वक्त के राजा है जिसकी हुदूद मैसरा से लेके नवसारी तक है। इतना बड़ा स्टेट था बड़ौदा, जिला नहीं था, राज्य था। अब जब सौदागर हुदूद में पहुंचा, बाबा मान उसी जगह से इस मुकाम पर आज भी आप देखते हैं फूलों का ढेर बाबा मान हो जाते हैं, देखते हैं, सारे लोग देखते हैं। इसी तरीके से बाबा मान उस जगह से उठ के अपने हुजरे में आ गए और फूलों का ढेर हो गए। यही आपका तारीख मिसाल है। तारीख में यही लिखा है कि आप वही ओलिया गुजरे हैं जिसकी ना ही कोई नमाज जनाजा हुई, ना ही कोई गुस्ल हुआ, ना ही आपको जनाजा में लेटा गया। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका लगा तो और आपकी तारीख से मैं आपको आगाह करूंगा। वक्त अभी नहीं है, मुझे दुआओं में याद रखना। और खास कल 12 तारीख है, दादा का संदल है, तमामी हजरात संदल में शरीक हुए और शरीक होकर फैज़ बाबा मान जरूर हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जिक्र का वक्त हो रहा है तो तमाम हजरात अपनी जगह बना लें और जिक्र मुख्तसर सा होगा। बाद जिक्र के दादा का गुस्ल होगा इंशाअल्लाह।